हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एंड आज हम देखेंगे कि आपकी नेक्स्ट मंथ की एनर्जीज़ क्या रहने वाली हैं, या फिर नेक्स्ट मंथ में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर किन चीज़ का आपको सॉल्यूशंस मिल रहा है, या फिर क्या नेक्स्ट मंथ होने वाला है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे उसके नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है, कौन सी ब्लेसिंग, कौन से मिरेकल, या फिर कौन सा लेसन आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सो अब हम जानते हैं नेक्स्ट मंथ। एंड आप जिस भी मंथ देखेंगे उसके नेक्स्ट मंथ आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। सो हम विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट क्या आ रहा है आपकी लाइफ। ओ माय जस्ट ओके, कैन यू बिलीव दैट कि 3 कार्ड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यू बिगिनिंग के आए हैं। द वर्ल्ड, द सन एंड द फूल। और 3 कार्ड तीनों मेजर अरकानास आए हैं। यहाँ पर आप जब भी देखोगे, ये टाइमलेस रीडिंग है, जिस भी मंथ देखोगे उसके नेक्स्ट मंथ आपकी चीज़ें बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, बहुत तेज़ी से बदल रही। कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप्स यहाँ पर जो एक डीमोटिवेट वाली अभी तक सिचुएशन चल रही थी, या फिर अभी तक जो पेनफुल सिचुएशन चल रही थी, या फिर ऐसी सिचुएशंस चल रही थी, ऐसी कंडीशंस चल रही थी जहाँ पर आप बहुत दुखी थे। कहीं ना कहीं इमोशनली हमेशा आपको हार्ट ब्रेक मिला है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, करियर हो, फाइनेंस हो, या हेल्थ से भी रिलेटेड भी हो सकता है कि किसी न किसी मतलब लाइफ के हर फेज़ में कहीं ना कहीं आपको दुख का सामना करना पड़ रहा था। कहीं ना कहीं आपको निगेटिविटी का आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि आपको एक ऐसे टाइम का, एक ऐसे वक्त का सामना करना पड़ रहा था बार बार, जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा टूट रहे थे। एंड कई बार आपने अपने आप को संभालने की, अपने आप को पैम्पर करने की, अपने आप को सही करने की कोशिश की है, बट आप उन चीज़ों से निकल नहीं पाए हो। उन चीज़ों से आप अभी तक निकलने की कोशिश कर रहे थे, बट आप अभी भी फंसे हुए हो। 5 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आप इमोशनली पूरी तरीके से ड्रेन हो चुके हो सकता है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर रिलेशन में, या फिर आपने किसी अपने ऐसे रिलेशन में अपने आसपास के लोगों में इतना इन्वेस्ट किया है कि जब वक्त आया है, जब टाइम आया है कि आप अपने आप में ध्यान दो, आप चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करो, तो उस वक्त यहाँ पर आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपको अपने आप को देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको इमोशनली यहाँ पर लग रहा है कि बिल्कुल लैक ऑफ इमोशंस हो गए हैं, बिल्कुल खाली हैं। आप मतलब चाह कर भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, बट यहाँ पर चीज़ें संभल नहीं रही हैं। बहुत ओवर थिंकिंग चल रही, बहुत एनजाइटी। एंड जैसा कि आप देख रहे हो कि लाइफ की हर सिचुएशन कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई यहाँ पर दिख रही है, कि आउट ऑफ कंट्रोल, कुछ कंट्रोल में ही नहीं है। खासतौर से यहाँ पर आपके इमोशंस मुझे आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि शायद अब कुछ सही नहीं होगा, शायद अब लाइफ बेटर नहीं होगी, शायद अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। या फिर आप सोच रहे होगी कि अब जैसी मुझे लाइफ चाहिए वैसी तो होगी नहीं। कि यहाँ पर कार्ड यहाँ पर आपको क्लियर बता रहा है कि बहुत इमोशनली आप बहुत ड्रेन हो चुके हो, बहुत इमोशनली ब्रेक हो चुके हो। बट आप जब भी देखोगे ये आपकी करंट की सिचुएशन है, बट नेक्स्ट मंथ आपके लिए एक मिरेकल से कम नहीं है। एक मिरेकल से, नेक्स्ट मंथ आपके लिए एक मिरेकल से कम नहीं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ रही है द वर्ल्ड, द सन एंड द फूल। एंड तीनों ही कार्ड सिर्फ एक मैसेज दे रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं, क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि एक न्यू शुरुआत, एक नई नई शुरुआत। एक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फुलफिलमेंट आ रही है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होती हुई दिख रही हैं। एंड
यहाँ पर आपके लाइफ के हर एरिया में मुझे फुलफिलमेंट दिख रही है। एंड द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी यात्रा हो सकती है, कहीं ना कहीं आप ट्रैवल कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको अचानक जाना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं आप, मुझे यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आया, सो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी जो भी यात्रा है, आपकी जो भी आपको जहाँ कहीं भी जाना है, मुझे यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवल का बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है कि आप बहुत जल्द आने वाले अपकमिंग मंथ में आप इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले हो, इंटरनेशनल यात्रा करने वाले हो, कहीं एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हो, या फिर ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पर आपने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे यहाँ जाना है। आप उस जगह मुझे यहाँ बेसिकली जाते हुए देख रहे हो कि जहाँ पर आपने मैनिफेस्ट किया था कि हाँ मुझे यहाँ पर जाना है, या फिर मेरा ये ड्रीम है इस कंट्री में जाना, इस कंट्री में रहना, यहाँ पे सेटल होना, वहाँ पर मुझे जाते हुए दिख रहे हो। द वर्ल्ड का कार्ड एक कार्मिक साइकिल को एंड किया है आपने, एक कार्मिक लूप को, एक कार्मिक पैटर्न को एंड कर कर कहीं ना कहीं आपकी अब जो एनर्जी है पूरी तरीके से यूनिवर्स से अलाइन है, पूरी तरीके से यहाँ पर एक अलाइनमेंट में दिख रहे हो, आपकी सोल अलाइन है, आप अलाइन हो, और कहीं ना कहीं अब जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, नई शुरुआत, एक फुलफिलमेंट आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, जॉय आ रहा है, और बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे क्रिएटिविटी और पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। एंड द सन का कार्ड, दिस इज़ मतलब मिरेकल। आप यहाँ पर अपने लाइफ में एक कोई एंडलेस अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर रहे हो, एंडलेस सक्सेस, एंडलेस ग्रोथ, एंडलेस सक्सेस, एंडलेस हैप्पीनेस, एंडलेस ग्रोथ यहाँ पर क्लियरली आती हुई दिख रही है। एंड इट्स अ डिवाइन गाइडेंस, क्योंकि एक ही बार में 3 कार्ड बिल्कुल न्यू स्टार्टिंग के, फ्रेश स्टार्टिंग, पॉजिटिविटी के, ग्रोथ के, सक्सेस के आ रहा है। दिस इज़ नॉट अ रैंडम रीडिंग, दिस इज़ नॉट अ रैंडम वीडियो। ये जिनकी लाइफ में एग्जैक्टली ये होने वाला होगा उन तक ही जाएगी वीडियो, हर किसी के पास नहीं जाने वाली है। द सन कि आप एनर्जी को, इस कार्ड की एनर्जी को ही आप फील करो। ये कार्ड फुल ऑफ पॉजिटिविटी, यहाँ पर बहुत से लोगों की मैनिफेस्टिंग पूरी हो रही है, विशेस कंप्लीट हो रही हैं, और डिज़ायर्स पूरी हो रही है, कहीं ना कहीं एक फुलफिलमेंट। आप देखो तीनों कार्ड में यहाँ पर जो ये लेडी है, तीनों कार्ड में बहुत खुश है। तो यहाँ पर आप क्लियरली, एक मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा हैप्पी, खुशियाँ, एंड कहीं ना कहीं पीस भी आ रही है आपके लाइफ में, पीस भी आ रही है, सुकून आ रहा है, शांति आती हुई दिख रही है। एंड द सन यहाँ पर मुझे बहुत से लोगों के करियर में ऐसी ब्लेसिंग आ रही है, ऐसा मिरेकल आ रहा है, जैसे सन की जो एनर्जी होती है, सन की जो किरणें होती हैं, कहीं ना कहीं वो एंडलेस होती हैं, एंडलेस होती हैं। इट मीन्स उनकी कोई सीमा नहीं है। तो मुझे यहाँ पर आपके जीवन में उसी टाइप की ही ग्रोथ, उसी टाइप की सक्सेस, उसी टाइप की हैप्पीनेस यहाँ पर आती हुई दिख रही है कि आपकी ग्रोथ की कोई सीमा ही नहीं है। आपके जीवन में खुशियों की जो आपको अब मिलने वाला है उसकी कोई सीमा ही नहीं है, ये लिमिटलेस है, ये लिमिटलेस है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बहुत से लोग अब आपसे कनेक्ट होंगे, बहुत से लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, बहुत से लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, एंड बहुत से लोग आपके एनर्जीज़ को लेना चाहेंगे, क्योंकि आप फुल ऑफ पॉजिटिविटी से हो, फुल ऑफ, मतलब आपका जो ऑरा है बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव। तो आप देखोगे कि रैंडम लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपके ओपिनियन जानना चाहेंगे। आप भले ही आप उन लोगों में इंटरेस्टेड नहीं हो, बट वो लोग आप पर इंटरेस्टेड होंगे, वो लोग आप में इंटरेस्टेड होंगे कि हम आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ ऐसा यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड द फूल का कार्ड यहाँ पे क्लियर बता रहा है कि अब आप अपनी मनमर्जी की लाइफ जीने जा रहे हो। नेक्स्ट मंथ में अगर आप किसी भी तरीके के बाउंडेशन में थे, किसी भी तरीके के टॉक्सिसिटी में थे, किसी भी तरीके के एक इमोशनल फूल थे, या फिर आपको अगर इमोशनल किया जाता था कि अरे अगर तुम ये कर लोगी तो हमारे परिवार की क्या वैल्यू रह जाएगी, हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी, या फिर अगर तुम जॉब के अलावा कोई और करियर, कोई और फील्ड चुनोगी तो हमारे परिवार में क्या ही हमारी इज्जत रहेगी, क्या ही हमारी वैल्यू रहेगी। कुछ ऐसी वाली मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। बट अब आप वो सारी बेड़ियाँ नेक्स्ट मंथ तोड़ते हुए दिख रहे हो, और आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर
अपनी सुन रहे हो, अपनी मन की सुन रहे हो और अपने थॉट की सुन रहे हो, जो कि बिल्कुल सही है। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि दुनिया क्या बोल रही, समाज क्या बोल रहा है, या फिर दुनिया के 4 लोग क्या बोल रहे हैं। अब आप वो कर रहे हो जो आपको मन है, जो आपको खुशी दे रहा है। लिटरली आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। एंड तीनों कार्ड एक मतलब कि आप इस एनर्जी से निकल कर, आपने जो भी इस ये सिचुएशन में जो आप आए हो, ये बहुत एक पूरी तरीके से इमोशनली ब्रेक होकर, एक हो सकता है कि आपने रिसेंट में भी कोई ना कोई हार्ड ब्रेक सहा हो, कोई पेनफुल सिचुएशन से निकले हों। और यहाँ पर मुझे बहुत से लोगों का इनर चाइल्ड हील हो रहा है, बहुत से लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, उनका इनर चाइल्ड हील हो रहा है। उनके मन में एक नई उमंग भरती हुई दिख रही है कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ नया करना है, मुझे अपने ड्रीम लाइफ जीनी, मुझे अपना ड्रीम ये पूरा करना है, मुझे ये सपना पूरा करना है। ऐसी यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। एंड व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट? रीबर्थ हो रहा है यहाँ पर, रीबर्थ हो रहा है इस टफ टाइम पीरियड से निकल कर। ये देखिए, एंड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स आया था एंड यहाँ पर आया 6 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, आप एनर्जीज देखो कैसे अलाइन हो रही हैं, कैसे आप जुड़ रहे हो। एंड क्वीन ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर साइन, बहुत क्लियर साइन एंड बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि आप एक टाइप की इमोशनल ब्रेकडाउन से, एक टाइप की इमोशनल एक टॉक्सिक पैटर्न से, टॉक्सिक रिलेशन से, बहुत से लोग अपनी लाइफ या अपने फैमिली के ही कोई टॉक्सिक चीज़ थी वहाँ से निकल रहे हैं। टॉक्सिक चीज़ें आपके जीवन से ख़त्म हो रही हैं और एक क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे शो कर रहा है कि एक फुलफिलमेंट आ रही है, इमोशनली एक फुलफिलमेंट आ रही, रिलीफ आ रही, शांति। एंड द जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि क्लियरली यहाँ पर एक पुनर्जन्म हो रहा है। इमोशनली आप, यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि इमोशनली आप जितना भी पिछले वाले टाइम पे ड्रेन हुए हो, जितना ही आपने अपने आप को लैक ऑफ एनर्जी, मतलब जितना भी आपने अपने आप को खाली महसूस किया है, या फिर आपने जितना लोगों के ऊपर टाइम इन्वेस्ट किया है, जितना आपने अपने आप को ड्रेन किया है, जितने आपने अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन किया है, जितनी आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर वेस्ट हुई हैं, वो लिटरली उसका पूरा मतलब उस चीज़ को पूरी पूरी एक रिकवरी यहाँ पर होती हुई दिख रही, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स ये इमोशनली फुलफिलमेंट को बता रहा है। एंड द जजमेंट कार्ड एक पुनर्जन्म को बता रहा है कि यहाँ पर आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो थॉट हैं, आपके जो विचार हैं, पूरे फुलफिल हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स ये शो कर रहा है कि आप फुल्ली सेटिस्फाई हो, आपके अंदर आत्मसंतुष्टि आ रही है, बैलेंस आ रहा है, पीस एंड काम यहाँ पर आती हुई यहाँ पर मुझे दिख रहा है। एंड एक पुनर्जन्म हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है। एंड यहाँ पर जब इतनी सारी न्यू स्टार्टिंग हो रही हैं, यहाँ पर आप ये समझो ये न्यू स्टार्टिंग कब होगी, जब आपकी लाइफ से ये चीज़ों का एंड होगा। 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये टफ टाइम पीरियड का, बुरे टाइम का आपके जीवन से एंड हो रहा है, तब जाकर आपके जीवन में ये न्यू स्टार्टिंग हो रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली फ्लक्चुएशन से निकले हो, बहुत ही ज़्यादा ड्रेन वाली सिचुएशन से निकले हो, या फिर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे थे जहाँ से आप ना ही निकल सकते थे, निकल पा रहे थे, ना ही उस सिचुएशन को झेल पा रहे थे। मतलब ऐसा हो रहा था कि ना ही आप उस सिचुएशन में रह पा रहे हो और ना ही उसे झेल पा रहे हो, कोई ऐसे सिचुएशन थी। और यहाँ पर मुझे आप इमोशनली पूरी तरीके से ब्लैंक हो गए थे, पूरी तरीके से ड्रेन हो चुके थे, और आपको खुद नहीं समझ में आती कि करना क्या है अब लाइफ में, क्या करना है। उसकी ही भरपाई मुझे आगे आने वाले वक्त में होती हुई दिख रही है। आगे आने वाले वक्त में आपको बहुत कुछ ऐसा रिसीव होगा, बहुत कुछ ऐसा रिसीव होने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। लिटरली जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मुझे यहाँ पर मनी रिलेटेड भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, एंड करियर रिगार्डिंग भी बहुत अच्छा ब्लेसिंग आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। इस रीडिंग को स्ट्रांगली क्लेम कीजिए। एंड हमने अभी न्यूली लॉन्च किए हैं आकाशिक
टैरो कार्ड, जो कि आकाशिक रीडिंग होती है। और इससे आकाशिक रीडिंग से आपकी कोई भी जो भी प्रॉब्लम है उसकी आप जड़ के अंदर जाकर उस प्रॉब्लम का सल्यूशन कर सकते हो। आप अगर आकाशिक टैरो रीडिंग के बारे में नहीं जानते तो आप यूट्यूब में सर्च कीजिए कि आकाशिक टैरो रीडिंग क्या होती हैं एंड नॉर्मल टैरो रीडिंग क्या होती हैं। एंड ये हमारा कोर्स लॉन्च हो गया टैरो रीडिंग, ये नॉर्मल डेक का भी हमारा टैरो रीडिंग चल रहा है कोर्स। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सअप में दिए गए नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।